जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जब एक बार राजा अम्बरीश ने नारद जी से पूछा कि वैशाख महीने में जलदान का क्या महत्व है, कृपया करके मुझे बताइए, तो नारद जी राजा अम्बरीश को वैशाख मास में जलदान का महत्व बताते हुए कहते हैं, हे राजन, वैशाख मास में जल दान करने से वह पुण्य प्राप्त होता है जो सभी प्रकार के दान करने वह सभी तीर्थों के दर्शन से प्राप्त होता है। यदि सभी दान एक पलड़े में रखे जाएं और जलदान एक पलड़े में रखा जाए और दोनों को तराजू पर तोला जाए तो जलदान ही सर्वश्रेष्ठ है। जो पथिकों के लिए जलदान करता है वह अपने कुल के 1 करोड़ सदस्यों का उद्धार करता है। यदि कोई व्यक्ति प्यास से पीड़ित पुण्यात्मा व्यक्ति को ठंडा पानी पिलाता है तो उसे 10,000 राष्ट्रीय यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। हे राजन, जो व्यक्ति वैशाख महीने में अत्यधिक प्यासे और लंबी यात्रा से थके हुए लोगों को पानी नहीं पिलाता वह पशु की योनि में जन्म लेता है। इस संबंध में तुम्हें एक बहुत पुरानी और सच्ची कहानी सुनाता हूँ। पूर्व में इक्ष्वाकु के परिवार में हेमांग नाम का एक राजा था। वह ब्राह्मणों का बड़ा हितैषी था। वह अत्यंत दानी था। उसने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और सभी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया था। जितने पृथ्वी में कण हैं और जितनी जल की बूंदें हैं, जितने आकाश में तारे हैं, उतनी गाय उसने दान में दी थी। शायद ही कोई वस्तु ऐसी हो जो उसने दान में न दी हो। बेशक पानी ही एकमात्र ऐसी चीज़ थी जो उसने दान नहीं दी थी, क्योंकि राजा का यह सोचना था कि पानी तो सभी को आसानी से उपलब्ध है, इसीलिए पानी का दान करके क्या लाभ। उन्हें ब्रह्मा के नेक पुत्र वशिष्ठ ने सलाह भी दी थी कि राजन, आपको जल दान अवश्य करना चाहिए, किंतु राजा ने अपना तर्क दिया कि जल तो एक मूल्यहीन चीज़ है जो हर जगह आसानी से उपलब्ध है। इसी गलत धारणा के कारण राजा ने कभी किसी ब्राह्मण को या अन्य व्यक्तियों को जल दान नहीं किया। उसका कथन था कि जो चीज़ उपलब्ध नहीं है उसे ही देने में योग्यता होती है। इसी तरह वह अंगों से वंचित ब्राह्मणों, गरीब ब्राह्मणों और आजीविका के साधनों से वंचित लोगों की पूजा करता था। वह उन ब्राह्मणों की पूजा नहीं करता था जो वेदों के अच्छे जानकार थे, सत्य के ज्ञाता थे और ब्रह्म की व्याख्या किया करते थे। सभी लोग प्रतिष्ठित व्यक्तियों की पूजा करेंगे, उन्हें भरपूर उपहार देंगे, तो असहाय लोगों की सहायता कौन करेगा। इसीलिए अपनी ऐसी सोच के कारण राजा बिना विद्या वाले ब्राह्मण और उन विकलांगों को जिनके हाथ पैर नहीं थे, जो गरीब थे, उन्हें सहानुभूति के पात्र समझकर अपनी गुरु की इच्छा के विरुद्ध उन्हें दान कर दिया करता था। इस महापाप के कारण राजा 3 जन्मों में चातक पक्षी, 1 जन्म में गिद्ध और 7 जन्मों में कुत्ता बना। बाद में उसका जन्म मिथिला के श्रुतकीर्ति नामक राजा के घर में छिपकली के रूप में हुआ। वह कीड़ों को खाकर अपना गुजारा करता था। वह दुष्ट बुद्धि 87 वर्ष इसी तरह मकान की छत पर पड़ा रहा। एक बार वेदों में पारंगत श्रुतदेव नामक एक उत्कृष्ट ऋषि दोपहर के समय विदेह के राजा के निवास पर आए। उसे देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह तुरंत उठा और उसने ऋषि का खूब आदर सत्कार किया। जिस जल से उसने ऋषि के पैर धोए, उस जल को उसने अपने सिर पर छिड़का तो सौभाग्य के रूप में घरेलू छिपकली पर भी कुछ बूंदें जा पड़ी। तुरंत ही छिपकली को बूंदें पड़ते ही अपने पिछले जन्म की याद आ जाती है। अपने पूर्व कर्मों को याद करके वह अत्यंत दुखी हो गई और उसने उस ब्राह्मण से जो उस निवास पर आया था चिल्लाकर प्रार्थना की, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। छिपकली की आवाज़ सुनकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए और उससे पूछने लगे, हे छिपकली, किस कर्म से तुम्हें यह योनि मिली है? क्या तुम पहले देवता थी या सामान्य मनुष्य या फिर राजा या ब्राह्मण? मुझे बताओ कि तुम कौन थी?
मैं तुम्हें आज इस योनि से अवश्य छुड़ा लूँगा। इस प्रकार पूछे जाने पर छिपकली ने अपने पिछले जन्म की सारी बात बताते हुए ऋषि से कहा, मैं इक्ष्वाकु वंश में पैदा हुआ था। मैं वेदों और धर्म ग्रंथों का विशेषज्ञ था। जितने पृथ्वी में कण हैं, जितनी जल की बूंदें हैं या आकाश में जितने तारे हैं, मैंने उतनी ही गाय दान में दी थी। सभी यज्ञ मेरे द्वारा संपन्न किए गए थे। मैंने झीलें, कुएं आदि भी खुदवाए थे। वैशाख महीने के लिए निर्धारित सभी अनुष्ठान मैंने किए थे। फिर भी मुझे कष्ट उठाने के लिए इस दयनीय स्थिति में आना पड़ा। 3 बार मेरा जन्म चातक पक्षी के रूप में, 1 बार गिद्ध के रूप में और 7 बार कुत्ते के रूप में जन्म हो चुका है। आपके चरण धोने के बाद जैसे ही इस राजा ने जल अपने ऊपर छिड़का तो संयोगवश कुछ बूंदें मुझ पर गिर गई, जिससे मुझे अपने पिछले सभी जन्मों की याद आ गई है। मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अभी मुझे घरेलू छिपकली के रूप में 28 जन्म और लेने हैं। मैं इसी बात से डरी हुई हूँ और मुझे इसका कोई कारण भी नजर नहीं आता। कृपया मुझे पूरी तरह समझाइए। ऐसा कहने पर ऋषि ने अपनी पूर्ण ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखा और कहा, हे छिपकली सुनो, मैं तुम्हें इन योनियों में जन्म लेने का कारण बताऊंगा। तुम्हारे द्वारा वैशाख माह में जो भगवान विष्णु को अतिशय प्रिय है, जल दान नहीं किया गया। क्योंकि जल आसानी से उपलब्ध है तो तुमने निर्णय लिया था कि इसका दान बेकार है। अपनी अज्ञानता के कारण ग्रीष्म ऋतु में भी तुम्हारे द्वारा यात्रियों तथा ब्राह्मणों को जल नहीं दिया गया। इसके अलावा तुमने योग्य व्यक्तियों को छोड़कर अयोग्य व्यक्तियों की पूजा की और उन्हें दान आदि दिया। किंतु जो लोग तपस्या का कठोरता से पालन करते हैं, जो वेदों और शास्त्रों के विशेषज्ञ हैं, वे विष्णु अवतार के समान हैं। सदैव उन्हीं की पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि लाचारी पूजा का कोई मापदंड नहीं है। हे छिपकली, तुम्हारे द्वारा जल दान नहीं किया गया, न ही अच्छे लोगों की सेवा की गई। इसीलिए तुम्हें यह दुर्भाग्य अर्थात नीच योनि में जन्म लेना पड़ा। अब मैं तुम्हें वैशाख में मेरे द्वारा किए गए पवित्र अनुष्ठानों के माध्यम से अर्जित सभी पुण्य दूंगा। यह कहकर ऋषि ने जल पीकर अपने उत्तम पुण्य का दान कर दिया। जब एक दिन में किए गए पवित्र स्नान का पुण्य ब्राह्मण द्वारा दान कर दिया गया तो उस छिपकली के सभी पाप नष्ट हो गए और उसने छिपकली के शरीर को त्याग दिया और दिव्य देह धारण कर वस्त्र और आभूषण से सुशोभित होकर वह स्वर्ग को चला गया। वास्तव में राजा हेमांग की कहानी दर्शाती है कि वैशाख में जल देना अन्य सभी दानों की अपेक्षा और यज्ञों की अपेक्षा बेहतर है और इसे न करने से भयानक दंड मिलता है। इसीलिए वैशाख में हमें अन्य अनुष्ठान करने के साथ साथ जल दान अवश्य ही करना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।